कमिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर, जब इन दोनों मेटल्स के दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? पहला तो जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं जिनके पास भंडार है, जैसे भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 900 टन के आसपास है, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसके पास करीब 9000 टन के आसपास है। उसके बाद जो बड़ा भंडार है पायल, वो लंदन में है। भारतीय घरों में बहुत फायदा होता है। लॉकर में पड़ा हुआ गोल्ड, इज इट सेफ? नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि लॉकर इज नॉट अ गुड आइडिया। भारतीय घरों में बहुत फायदा होता है। भारतीय घरों में एक अंदाज के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। और वो पहले जमाने के घर होते थे, वो जमीन के नीचे लॉकर बनाए जाते थे, वहां पर सोने चांदी रखे जाते थे। अपना गेहूं के कनस्तर के अंदर, मंदिर में फोटो के पीछे और आलनों में छुपाकर, बहुत जगह गद्दों के नीचे। तो अब तो लॉकर्स वगैरह में लोग रखते हैं। तो 30,000 टन सोना पायल, भारत में 30 करोड़ परिवार हैं टोटल मिला के। अगर 150 करोड़ या 145 करोड़ हम पॉपुलेशन, एक घर में 4-5 लोग हैं, तो आप कैलकुलेट करिए कि औसतन 100 ग्राम सोना हर घर में यहाँ पर है। मतलब किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। तो आपका सवाल का मैं सीधा जवाब दूं कि सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, तो सबसे बड़ा भंडार क्योंकि भारत में है तो भारतीय घरों को फायदा होता है। अब जैसे सोना भाव करीब 1,55,000 1,60,000 के बीच में है, तो जिस व्यक्ति के पास 100 ग्राम सोना है उसके पास 15-16 लाख रुपए का तो खाली सोने का, ज्वेलरी का नेटवर्थ है। अगर उसके पास 100 ग्राम औसतन लेके चलो, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो और आपने पूछा नुकसान किसको होता है, तो जिन लोगों को ज्यादा फायदा होता है उन्हीं को नुकसान होता है। हाँ, नुकसान वालों में एक श्रेणी और जुड़ जाती है, वो है जो लोग इसमें फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं। और जब कीमत गिर जाती है तो उनका तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होता है अगले महीने का या किसी डेट को। आपको पता ही है कमोडिटी एक्सचेंज में एक डेट होती है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, तो उस डेट तक आपको प्रॉफिट और लॉस बुक करना पड़ता है। तो उन लोगों का नुकसान हो जाता है। प्लस जिसकी, अब जैसे मान लीजिए किसी घर में 100 ग्राम सोना है और जब ये अपनी पीक पे 18 लाख रुपए पे पहुंच गया था, यानी कि 1,80,000 पहुंच गया था, तो उनको लगने लगा था भाई अब हमारे पास 18 लाख रुपए का सोना है। और जब गिर के एक समय वो 14 लाख आ गया तो उनको लगा अब हम 14, हमारा तो 4 लाख का नुकसान हो गया। जबकि हकीकत में ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि इसको हम, अब तो फाइनेंशियल जर्नलिज्म से आती है, इसको हम नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। जब तक आप उसको बेच कर और पैसा वसूलते नहीं है तब तक ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। एक खाली सोच की बात है कि अब इतना हो गया, अब इतना कम हो गया, अब इतना ज्यादा हो गया। एंड व्हाट अबाउट सिल्वर? सिल्वर की जो हमने रैली देखी, एक दिन पीक हुआ और उसी दिन इतनी गिरावट हो गई, तो उसमें इस पूरे सिनारियो में जो सिल्वर इवन रिक्शा वाला वर टॉकिंग अबाउट सिल्वर, तो वहां पर क्या स्थिति थी, किसको सबसे ज्यादा फायदा था? सिल्वर को पुअर मैन्स गोल्ड बोलते हैं। आपने बात करी, मैं तो रिक्शा चलाने को भी बहुत सम्माननीय प्रोफेशन मानता हूँ, हम सब प्रोफेशंस को, पर हाँ हर किसी की पहुंच में हो जाता है। सिल्वर में मुझे लगता है पायल के सट्टेबाजी बहुत बड़े स्केल पर होती है, सोने से भी ज़्यादा होती है। और जब हम सट्टेबाजी बोलते हैं तो आपके चैनल के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं कि सट्टेबाजी का मतलब होता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं और वो अगले महीने के या उससे अगले महीने के, उसमें आप मार्जिन दे के और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेते हैं। फिर जब एक्सपायरी डेट होती है तो आप प्रॉफिट या लॉस देकर उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो सट्टेबाजी सिल्वर में ज़्यादा होती है। दूसरा, सिल्वर में एक और गेम ये हो रहा था क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, सोलर बैटरीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट्स में, गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जहाँ पर सिल्वर बहुत ही फ़ायदेमंद मेटल माना जाता है लगाना। तो वो लोग, क्योंकि उन लोगों को लेने में दिक्कत हो रही थी, उनका काम रुक जाता था। किसी की तो सट्टेबाजी चल रही है, किसी का निवेश चल रहा है, उनकी तो फैक्ट्री चल रही है, वो रुक जाती थी। तो उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, कुछ देशों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, चाइना ने होर्डिंग करनी शुरू करी। तो मुझे लगता है सिल्वर, और एक और बात जो मैंने अभी हाल में मुझे पता चला और जो मैंने बताई भी है कुछ प्लेटफॉर्म्स पर, कि जब सिल्वर इतना महंगा हो गया पायल, 4,20,000 एक समय पर पहुंच गया था प्रति किलो, 29 जनवरी। या तो उसमें क्या हुआ कि इन कंपनीज को, जिनका मैंने बात करी सोलर सेल्स वगैरह की, इनका तो वो रॉ मटेरियल था। तो आप सोचिए इनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग गई कि भाई इतना महंगा सिल्वर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में लगाएंगे तो गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी, या डेटा कीमत बढ़ेगी तो खरीदेगा कौन? तो इनको चिंता हो गई, तो उसके विकल्प पर विचार किया जाने लगा। तो 55% सिल्वर जो निकलता है वो कंज्यूम हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, वो इन चीज़ों में लग जाता है, बाकी 45% बचता है। तो उन्होंने जब विकल्प ढूंढने शुरू किए हैं तब से मुझे थोड़ा सा सिल्वर पर कॉन्फिडेंस कम हो गया है, क्योंकि अगर विकल्प निकल आया
तो फिर तो वो 55% डिमांड तो पायल चली जाएगी। बट अगेन सर, विकल्प निकालना, उस पर रिसर्च करना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना, डोंट यू थिंक इट विल टेक इयर्स? ये आज हुआ और कल अगले साल आ गया, ऐसा तो नहीं है। इट विल टेक अनदर 5 to 10 years मे बी। इट मे और मे नॉट, क्योंकि साइंटिस्ट जब किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन होता है कि कितने दिन में इसका आउटकम निकलेगा। इनफैक्ट आपको मैं अभी जो मुझे कल परसों बात पता लगी वो बता देता हूँ कि कुछ जगह जब वेस्टर्न कंट्रीज में जब सिल्वर मिलने में उनको कठिनाई हुई तो उन्होंने दूसरे मेटल्स को कुछ चेंज किया और उसको लगाने की कोशिश करी, कॉपर की और दूसरे मेटल्स की, जिंक की। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। ओके। तो ऐसा नहीं है, आप ठीक कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि विकल्प मिल गया है, परंतु कब मिल जाएगा, तो इसलिए सिल्वर में जो लोग सट्टेबाजी करते हैं एक तो उनसे अलर्ट रहना चाहिए, इस चीज़ से अलर्ट रहना चाहिए। अगर कभी मिल गया तो एक धड़ाम गिरेगा। दूसरा, जो लोग लंबे वक्त तक निवेश कर रहे हैं, हाँ मुझे लगता है क्योंकि सिल्वर भी लिमिटेड मात्रा में ही है, आपको पता है सिल्वर की जो माइंस है हाँ। बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो कब तक निकालते रहेंगे। तो मुझे लगता है आप लंबे वक्त के लिए अगर सिल्वर लेके रखेंगे तब तो आपको फायदा देगा। शॉर्ट टर्म में ये चंचल बना रहेगा।